वचन में जाने से पहले हम अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय वचन 13 से लेके 21 तक। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय वचन 13 से लेके 21 तक। यहाँ पर इस तौर से लिखा हुआ है, 5,000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उनसे निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसे पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उन्होंने लोगों को घास पर बैठाने को कहा और वह 5 रोटियां और 2 मछलियों को ले आए और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियों को तोड़कर चेलों को दी। और चेलों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों को, बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों से लगभग थे। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सर्वांना ख्रिस्त सलाम। आप सभी को खुदावन यीशु मसीह के नाम से सलाम। सर्वप्रथम मी यहोवा परमेश्वराचे आभार मानतो सबसे पहले मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा की त्याने आजचा सुदिन प्रभुवार आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये देव केला। और उस परमेश्वर ने एक अच्छा दिन हमारे दिन में दिखाया है। ही माझी प्रथमच अशी वेळ आहे, मी हिंदी मधून देखील या अगोदर बोललेलो आहे, परंतु मराठी बोलल्यानंतर हिंदी मधून असं ट्रान्सलेशन ही सर्वप्रथम वेळ आहे माझी अशी। आणि हिंदुस्तानी पिंपरी चर्च हे जे आहे या ठिकाणी देखील येण्याची प्रथमच वेळ आहे। ये पहली बार जो है हिंदुस्तानी कवनन चर्च में आया हूँ और पहली बार ही मराठी से हिंदी में भाषांतर करते हुए मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ। म्हणून मी विशेष आभार मंडळीचे पाळक साहेब, पास्टर शेडगे जे आहेत, रेव्हरंड शेडगे, हे खूप आत्मीयतेने त्यांनी सांगितलं आणि मला देवबापाचा आदर ज्या रीतीने ते देवाच्या सेवकांचा आदर करून करतात, म्हणजे मीच नाही तर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पुणे डायसिसमध्ये जे जे देवबापाचे सेवक आहेत त्यांचा ते आदर करतात आणि त्यांनी त्यापैकी एक माझाही आदर या ठिकाणी बोलावून केला। म्हणून मी परत एकदा विशेष असे आभार पाळक साहेबांचे मानतो, त्याचप्रमाणे या चर्चची पास्टरेट कमिटी आणि सर्व आपण सभासद आपल्या सर्वांचे देखील आभार। आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार है, आपके पासबान चर्च कमेटी और कलीसिया के हर एक व्यक्ति का कि इतना आदर और सम्मान आपने दिया है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पुणे डायसिस के पासबान को हम हर वक्त यहाँ पे बुलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें कलीसिया में बुलाते हुए उनका सम्मान करते हैं, इसलिए पासबान इस बात के लिए काफ़ी शुक्रगुजार है। आज आपण ज्या विषयावरती मनन आणि चिंतन करणार आहोत तो विषय आहे चांगलं ते पुरविणारा परमेश्वर। आज जिस भाग के ऊपर हम मनन करने वाले हैं उसका विषय है कि अच्छा जो परमेश्वर हमें देने वाला है, हमारे लिए पर्याप्त करने वाला है। वचनाकडे वळण्यापूर्वी आपण 2 मिनिटाची प्रार्थना करू। आइए हम दुआ करें। पवित्र परमेश्वरा, जिवंत देव बाप्पा, तू महान आहेस, थोर आहेस, गौरवी राजा आहे। जी वचनं आम्हाला तू दिलीस ती आधीनेच आशीर्वादित आहेत, परंतु यावेळेस ती आमच्यासाठी नव्याने आशीर्वादित कर आणि त्यातून उत्तम असा बोध होण्यासाठी तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन कर आणि तुझ्याच पवित्र आत्म्याद्वारे आता होणारा हा संदेश विदित कर। लहान नम्र प्रार्थना धन्य तारक उद्धारक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय गोड गौरवी नावात मागतो, म्हणून तो ऐकते त्या।
आमीन. आमेन. पवित्र शास्त्र वाचत असताना पवित्र शास्त्रामध्ये कुठलीही गोष्ट जर आपण वाचत आहोत तर त्यामध्ये जर एका अध्यायामध्ये काही शब्द रिपीट होत आहेत किंवा स्तोत्रामध्ये काही वचन रिपीट होत आहेत तर त्याकडे आपलं लगेच लक्ष गेलं पाहिजे, कारण की त्याला अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. जब पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, बाइबल में, कलाम में जब हम पढ़ते हैं, तो अगर कोई बात जो है बार बार आपके सामने आती है, पढ़ने में आती है, तो उसके ऊपर हमें गौर करना है, क्योंकि उसका कोई अनन्य साधारण महत्व जरूर है. आणि आजचा जो शुभवर्तमानाचा भाग आपण वाचला, संत मत्तई कृत शुभवर्तमान 14वा अध्याय 13 ते 21 ही वचन. और जो भाग आज हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय वचन 13 से लेके 21 तक, त्याचं शीर्षक असं आहे 5,000 भोजन. आणि प्रत्येक ख्रिस्तियांना, जवळजवळ सर्वच ख्रिस्तियांना 5,000 भोजन हा शास्त्रपट माहिती आहे. और इसका शीर्षक कुछ इस प्रकार से है कि 5,000 लोगों को भोजन देना, ये आप सभी भली भांति जानते हैं. 5,000 भोजन हा पवित्र शास्त्रामध्ये एकमेव असा चमत्कार आहे जो की चारही शुभवर्तमानामध्ये रिपीट झालेला आहे. आणि यामधून आपण समजू शकतो की हा किती महत्वाचा घडलेला प्रसंग आणि चमत्कार आहे. ये किस्सा जो है, ये घटना जो है, लगभग चारों सुसमाचारों में हम पाते हैं. इसका मतलब यही है, ये कितना महत्वपूर्ण है, जो बार बार हमें हमारे सामने हर एक सुसमाचार में आता है. एकमेव एकमेव हा शास्त्रपाठ आहे. मत्तई, मार्क, लूक मध्ये काही गोष्टी रिपीट झालेल्या आहेत, परंतु 5,000 भोजन हा जो चमत्कार आहे, हा जो घडलेला प्रसंग आहे, हा फक्त एक मात्र आहे. मला सांगायला आवडेल मार्क 6:35 ते 44, लूक 9:12 ते 17, योहान 6:1 ते 4 आणि आजचा जो शास्त्रपाठ आपण वाचलेला आहे मत्तई 14:13 ते 21, या चारही शास्त्रपाठामध्ये आलेला हा एकमेव चमत्कार आहे. ये एक ही ऐसा भाग है जो चारों सुसमाचार में हम देखते हैं. मरकुत रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय 35 से लेके 44 तक, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय वचन 12 से लेके 17 तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 6वां अध्याय 1 से लेके 14 तक, और मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से लेके 21 तक. इन चारों सुसमाचार में ये एक ही भाग बार बार हमें देखने को मिलता है. आणि म्हणून आज आपण सुरुवात करत असताना मत्तई 14:13 ते 21 ही जी वचनं वाचलेली आहेत, आपण सर्व वचन एका मागोएक पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सर्वप्रथम जे 13वं वचन आहे ते आपण ह्यावेळेस पाहूया. और हर एक वचन को हम बहुत गहराई से जानने की कोशिश करेंगे. सर्वप्रथम जो है 13वां जो पद है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे. 13वं वचन आणि 13व्या वचनाचा अभाग आपल्याला असं सांगतो. और 13 वचन का अभाग हमें इस प्रकार से कहता है, ते ऐकून येशू तेथून तारवात बसून निघाला आणि अरण्यात एकांती गेला. जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया. काय ऐकून प्रभू येशू ख्रिस्त तेथून निघाला? ऐसी कौन सी बात है जो खुदावन यीशु मसीह सुन के वहां से निकल जाता है? जर आपण त्याच्या आधीच्या अध्यायामध्ये पाहिलं, उसके पहले के भाग में अगर हम जब देखते हैं, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कानावरती एक बातमी आली होती. खुदावन यीशु मसीह के कानों पर एक बात आ जाती है. आणि ती गोष्ट अशी होती, और वो बात इस प्रकार से है, बाप्तिस्मा करणारा योहान जो आहे बपतिस्मा करनारा यूहन्ना जो है, त्याचा मृत्यू झाला आहे. उसका मृत्यू हो जाता है. आणि आपल्याला माहिती आहे की मृत्यू त्याचा साधारण पद्धतीने झाला नाही, तर शिरछेद त्याचा करण्यात आला आप आहे. भली भांति जानते हैं कि यूहन्ना की मृत्यू किस प्रकार से हो गई. उसको, उसके सर को काट दिया गया था. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने ही वार्ता ऐकली, ही वार्ता त्याच्या कानी पडली आणि म्हणून तो निघाला. और ये बात सुनते ही यीशु मसीह वहां से निकल गया. संत मत्तयाने त्याच्या शुभवर्तमानामध्ये तो कुठं गेला, कुठल्या अरण्यात गेला हे सांगितलेलं नाही. अब मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात का विवरण नहीं किया है कि वो किस स्थान पे गया, किस जंगल में गया. इसका कोई भी हमें वहां पे उसके बारे में बात नहीं मिलती है. परंतु अभ्यास केल्यानंतर अभ्यासानुसार आपल्या लक्षात येतं जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो एक बात हमें हमारे सामने आ जाती है. की प्रभू येशू ख्रिस्त यार्देन नदी जी आहे खुदावन यीशु मसीह जो है, यरदन नदी जो है,
त्याच्या अलीकडे बसला होता आणि नंतर तो यार्देन नदीमध्ये तारवात बसून, यार्देन नदीमध्ये एक तारू होता आणि त्या तारवात बसून तो यार्देनीच्या पलीकडे गेलेला हम आहे. देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है यरदन नदी के एक छोर पे बैठा है, वो नाव में बैठ के दूसरी छोर तक चला जाता है। यार्देनेचा हा भाग अभ्यास नुसार आपल्याला समजतं की अलीकडे ज्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त बसला होता, यार्देनेचा तो भाग हेरोद राजाच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये यायचा. और यरदन के जिस भाग में खुदावन यीशु पहले था, वो हेरोदस राजा जो था उसके कारकिर्द में वो प्रांत जो है आ जाता था। आणि यार्देन नदीच्या पलीकडचा भाग म्हणजे जिथे प्रभू येशू ख्रिस्त तारवात बसून गेला, तो भाग फिलिपाचा होता. और नदी के उस छोर का जो भाग है, वो फिलिपुस राजा जो है उसके कारकिर्द में आता था, उसका वो प्रांत था। फिलिप म्हणजे हेरोद राजाचा भाऊ, हेरोद राजाचा सख्खा भाऊ, जो की त्या ठिकाणी त्या अरण्यामध्ये जो भाग आहे किंवा त्या साईडची जी टेरिटरी आहे ती फिलिपाच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये येत होती. और देखा जाए तो हेरोदोस और फिलिपुस जो है ये दोनों भाई थे। नदी की एक छोर एक भाई जो है राज्य करता है, नदी के दूसरी छोर जो है दूसरा भाई फिलिपुस वो वहां पे राज्य कर रहा है। तो कुठे गेला, का गेला, हे आपल्याला समजण्यासाठी आपण काही वचनाचा आधार घेऊन यावेळेस आपण पाहूया. और वो कहाँ पे जाता है, किस जगह पे जाता है, उसको समझने के लिए हम कुछ वचन का आधार लेने वाले हैं। जर आपण आता काही वचनं पाहिली तर त्या वचनामधून आपल्याला आढळून येईल की हेरोद जो होता हा क्रूर होता, खूप क्रूर होता. और कुछ वचनों को जब हम देखते हैं, हेरोदस राजा जो था वो एक क्रूर राजा था। अत्यंत क्रूर तो आहे ह्या वचनामधून आपल्याला समजेल. आणि म्हणून मी आपल्यासाठी काही वचनं वाचतो. संत मत्तई कृत शुभवर्तमान 14वा अध्याय आणि 1 आणि 2 वचनं वाचली तर त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे, त्यावेळेस मांडलिक हेरोदाने येशूची कीर्ती ऐकली आणि आपल्या सेवकांना म्हटले, हा बाप्तिस्मा करणारा योहान आहे. उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदोस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। प्रभू येशू ख्रिस्ताला योहान, बाप्तिस्मा करणारा योहान म्हणून हेरोद राजाने ओळखलं. आणि यामधून या वचनावरून आपल्याला हे समजतं की त्याने त्याच्या मनामध्ये एक निष्कर्ष काढला होता. आणि और और उस राजा ने जो है ऐसा निष्कर्ष निकाला कि यीशु जो है यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। आणि म्हणून याला पण असंच मारलं पाहिजे किंवा याला देखील याचा देखील शिरछेद केला पाहिजे. और जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शिरछेद कर दिया गया, उसी तरह यीशु मसीह का भी करना चाहिए। इस बात को उसने अपने मन में ठान लिया था, कारण हे आवश्यक आहे, हे गरजेचं आहे. क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, वो जान चुका था। आणि या मागच्या अध्यायामध्ये आपण मत्तई कृत शुभवर्तमानामधून ऐकत आहोत. जो अध्याय वाचला 14वा अध्याय, त्यातील मागील अध्याय जर काही अध्याय वाचले तर निघून गेला किंवा निघाले, जसं की आपण बघितलं प्रभू येशू ख्रिस्त तारवात बसून निघून गेला, तर निघून गेला किंवा निघाले हे शब्द रिपीट झाले आहेत. और उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं तो यही शब्द जो है वहां पे भी हम उनको देखते हैं, वो चला गया, वहां से निकल गया। हे शब्द रिपीट झाले आहेत. आणि मी सुरुवातीलाच सांगितलं, जर पवित्र शास्त्रामध्ये कुठले शब्द रिपीट होत आहेत तर त्याकडे आपलं लक्ष केंद्रित झालं पाहिजे. और पहले मैं आपको कह चुका हूं कि पवित्र शास्त्र में अगर कोई बात बार बार आती है आपके सामने, तो उसका कोई ना कोई महत्व जरूर है। आणि म्हणून आपण काही वचनं पाहण्याचा प्रयत्न करूया ज्यामध्ये निघून गेला, निघाले हे शब्द आलेले आहेत. इसीलिए कुछ वचनों का हम आधार लेके, जहां पे वो निकल गया, वहां से चला गया, इन बातों को वो वचन कहते हैं। संत मत्तई कृत शुभवर्तमान 2रा अध्याय 12 वचन. मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 12 वचन। वचन आपल्याला सांगतं, और कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, मग हेरोदाकडे परत जाऊ नका, अशी स्वप्नात सूचना मिळाल्यामुळे ते दुसऱ्या मार्गाने आपल्या देशात निघून गेले. और जब स्वप्न में उनको पता चला कि हेरोदस राजा के पास मत जाओ, तो वो अपने तरीके से उन देश में चले गए। मत्तई 2:14 मध्ये असं सांगितलेलं आहे, मग तो उठला आणि बालक व त्याची आई यांना घेऊन रातोरात मिस्र देशास निघून गेली. मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि वो अपने पत्नी और बच्चे को लेके उस देश से वो जो है चला गया। आणि आणखीन एकच वचन पाहूया, खूप साऱ्या ठिकाणी आलेलं आहे, परंतु आपण फक्त एक वचन पाहू आणि ते वचन म्हणजे मत्तई 4:12.
और मत्ती रचित सुसमाचार 4 के 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नंतर योहानाला अटक झाली आहे हे ऐकून येशू गालिलात निघून गेला. जब उसको पता चला कि यूहन्ना को जो है कारागृह में डाल दिया गया है, तो वो गलील में चला गया। निघून गेला, निघाले हे शब्द रिपीट झाले आहेत, त्यामधून समजतं. आणि हे जे वचन आहेत यामधून आपल्याला लक्षात येतं हे सगळे कोणाच्या भीतीमुळे निघाले? हेरोद राजाच्या. अब इन वचनों को सुन के आपको एक बात का अनुमान जरूर आया होगा कि किसके डर से जो है इन वचनों को बार बार लिखा गया है, वो चले गए, वहां से निकल गए। हेरोदोस राजा की डर से जो है इन वचनों को हम वहां पे पाते हैं। येशू पण त्या ठिकाणाहून तारवात बसून निघाला. यीशु भी जो है नाव पर चढ़कर निकल गया। तो ज्या ठिकाणी बसला होता, मी आपल्याला सांगितलं की ती जागा तो कोणाच्या हद्दीत होता, तर हेरोदाच्या हद्दीत होता. और जिस जगह पे यीशु मसीह बैठा था, वो हेरोदोस राजा के प्रांत में आता था। जे जे लोक निघाले ते घाबरून निघाले, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त देखील घाबरून निघाला असेल का? अब जब जब लोगों के बारे में बात हो गई है, तो वो डर के मारे वहां से चले गए। पर क्या आपको लगता है कि खुदावन यीशु मसीह भी डर के कारण वहां से चला गया? आपल्याला वचन वाचल्यानंतर लक्षात येतं. मी विनंती करतो की घरी जाऊन योहान कृष्ण शुभवर्तमान 7वा अध्याय 7 ते 13 वचन आपण घरी जाऊन वाचावीत. त्यामध्ये असा वाक्य प्रयोग झालेला आहे. मैं आपसे विनती करूंगा, घर जाके आप मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय पढ़िए। उसमें इस प्रकार से संदर्भ दिया गया है, त्याचा समय अजून आला नव्हता. उसका समय अभी तक नहीं आया था। त्यामध्ये सांगितलेलं आहे तो त्या ठिकाणून निघण्याचं कारण त्याचा समय अजून आला नव्हता, म्हणून तो त्यांच्या त्यावेळेस नादी लागला नाही. त्याने त्याच्या स्वतःचा समय व्यर्थ घालवला नाही. और उसका समय अभी तक आया नहीं था, इसलिए उसने ये नहीं उचित समझा कि मैं उनमें उलझा रहूं, इसलिए वो वहां से चला गया। तो त्या ठिकाणून निघण्याचं आणखीन कारण जर आपण पाहिलं, उसका और एक कारण है कि वो क्यों वहां से निकल गया, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाचा मृत्यू. बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जो है, उसका मृत्यू। बाप्तिस्मा करणारा योहान जो होता तो त्याचा अत्यंत जवळचा नातेवाईक आणि नातेवाईकापेक्षा जास्त होता. अब जब करने वाला यूहन्ना जो है, यीशु मसीह का बहुत ही करीबी रिश्तेदार था और बहुत प्रिय एक व्यक्ति था। बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी मार्ग तयार केला होता. बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जो है, उसने यीशु मसीह के लिए मार्ग को कर दिया था, खोल दिया था। आणि विशेष म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः विनंती केली होती की आता हे होऊ दे, असं प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हणून त्याच्या हाताने बाप्तिस्मा घेतला होता. और इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है कि अब ये होने दे, तेरे हाथ से मुझे बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्या हातून बाप्तिस्मा घेतला होता. आणि म्हणून आपल्याला देखील जर आपण आपल्यामध्ये जर पाहिलं, तर आपल्या लेकरांचा बाप्तिस्मा कोणी केला आहे, किती वर्षानंतर विचारलं तर आपण सांगू शकतो की हे याजक होते. या याजकांनी या सालामध्ये आमच्या लेकराचा बाप्तिस्मा केला आहे. आणि त्या याजकांसंगती एक अटॅचमेंट असती. आप भली भांति जानते हैं, अगर आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए और आपको पूछा जाए किस पासबान ने इनका बपतिस्मा किया था, तो आप बहुत ही जल्दी उनका नाम बताओगे, क्योंकि उन पासबानों से आपका काफी गहरा लगाव होगा। तसंच एक अटॅचमेंट प्रभू येशू ख्रिस्ताचा बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानासंगती झालं होतं. और उसी प्रकार यीशु मसीह का भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसके साथ उसका एक अच्छी तरीके से संबंध को हम देखते हैं। आणि बाप्तिस्मा करणारा योहान हा प्रभु येशू ख्रिस्ताचा नातेवाईक होता. नातेवाईकापेक्षा जास्त होता. जे मी शब्द वापरले म्हणजे जवळचा मित्र होता. और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है, यूहन्ना जो है, यीशु मसीह का रिश्तेदार था, करीबी रिश्तेदार। उससे बड़ा वो उसका एक अच्छा दोस्त था। आणि म्हणून त्याची जी वार्ता ऐकली की त्याचा शिरच्छेद झालेला आहे, म्हणून निश्चित अर्थाने 100% प्रभू येशू ख्रिस्ताला दुःख झालं होतं. ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जब उसने सुना कि उसकी मृत्यु हो गई यूहन्ना की, तब उसको दुख के कारण वो वहां से चला गया। आणि यावरून मी आपल्याला सांगू इच्छितो, हे एक कारण झालं. दुसरं कारण झालं, क्षमा करा. ये दूसरा कारण होगा। आणि आणखीन एक कारण आधीच्याच अध्यायामध्ये मत्ती 13:53 ते 58 ही जी वचनं आहेत, ही वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 53 से लेकर 58, वहां पे भी एक कारण को हम देखते हैं की प्रभू येशू ख्रिस्ताला म्हटलं होतं आधीच्याच अध्यायामध्ये, म्हणजे 14वा अध्याय जो आपण वाचला
त्याच्या आधीच्याच अध्यायामध्ये असं म्हटलेलं आहे, हा सुतारस पूर्ण. अब उनको कहा गया उसके पहले अध्याय में 13वें अध्याय में, क्या ये बढ़ाई का पुत्र नहीं है? आणि या कारणाने देखील प्रभू येशू ख्रिस्त दुःखित होता. हो सकता है कि इस कारण से भी वो बहुत दुखित हुआ होगा, कारण की वारंवार चिन्ह करून, चमत्कार करून, उपदेश करून प्रभू येशू ख्रिस्तावरती त्यांनी विश्वास ठेवला नव्हता. प्रभू येशू ख्रिस्ताला मसीहा म्हणून स्वीकारलं नव्हतं. त्या कारणाने हे दुःख असू शकतं. बार बार चमत्कार करने के बाद भी, लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के बाद भी लोग उसे बढ़ाई का पुत्र कह के कहलाते, इस बात के लिए उसके शायद मन में दुख होगा आणि म्हणून तो एकांती गेला. और इसीलिए वो एकांत में चला जाता है, स्वतःला वेळ देण्यासाठी, अपने आप को वक्त देने के लिए, स्वतःला बरं करण्यासाठी खुद को शायद स्वास्थ्य महसूस करने के लिए। आणि विशेष म्हणजे परत एकदा माझ्यावरती खूप मोठी जबाबदारी आहे. तारणाची जबाबदारी माझ्यावरती आहे. पित्याने दिलेली आहे. त्याच्यासाठी मला परत एकदा माझ्या मनाची तयारी करायची आहे. आणि म्हणून तो त्या ठिकाणी गेला होता. जो जिम्मेदारी पिता ने मुझे दी है उसको वापस एक बार मैं याद करूं, उसको पहचानूं, अपने आप को तैयार करूं, इसलिए वो एकांत में चला गया। कधी-कधी तो शिष्यांसमोर न व्यक्त होता त्या ठिकाणी एकांतित जाण्याचं कारण की जीवन जगत असताना घरातील जे आधारस्तंभ आहे, पुरुष असो किंवा स्त्री असो, ते आपल्या लेकरांसमोर व्यक्त होत नाही, दुःख व्यक्त करत नाही. कारण त्याच्या पाठीमागं असं असतं, की जर मी माझ्या लेकरांसमोर घरातील जे इतर जे सदस्य आहेत, मला आधारस्तंभ मानत आहे, त्यांच्या समोर जर मी दुःख व्यक्त केलं, रडलो, अश्रू गाळले, तर ते खचतील. और यीशु मसीह जो है अपने चेलों के पास कई कई बातों को नहीं कहता है, वो एकांत में जाके वो पिता से बात करता है। मान लो हमारे निजी जिंदगी में भी पिता जो है या पत्नी जो है, जो घर के प्रमुख है, वो बच्चों के सामने शायद वो बातें नहीं कह पाते, नहीं रो पाते, नहीं अपने मन की बातों को जता पाते, इसलिए वो एकांत में जाते हैं और अपना जो दुख जो है वो सब बाहर निकालते हैं। प्रभू येशू ख्रिस्त आपण त्याला जसं बघतो आणि जे शब्द मी यावेळेस सांगितले, की बरं होण्यासाठी त्याला दुःख झालं होतं, व्यक्त होण्यासाठी. तर आपल्याला असं वाटत असेल, की तो देव होता आणि मग कशाला? आपने जैसे अभी कहा कि यीशु मसीह को दुख इसके लिए कारण हो गया, इसलिए वो अपने आप को स्वस्थ करने के लिए जाता है। तो शायद आपका प्रश्न होगा कि अगर वो खुदावन यीशु मसीह है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, तो उसके साथ ऐसा किस प्रकार से हो सकता है? तर प्रभू येशू ख्रिस्ताला 2 नावाने आपण ओळखतो. सन ऑफ गॉड म्हणून जसं त्याला ओळखतो, देवाचा पुत्र म्हणून, जैसे यीशु मसीह को दो नामों से हम पहचानते हैं, एक है परमेश्वर का पुत्र आणि एक आहे सन ऑफ मॅन, मनुष्याचा पुत्र. और दूसरा है मनुष्य का पुत्र। आणि मनुष्याचा पुत्र असल्या कारणाने त्याच्यामध्ये या भावना होत्या, म्हणून त्याला भूक लागली, त्याला झोप लागली, तो रागावला. और मनुष्य का पुत्र होने के नाते उसको वो भावनाएं थी, उसे दुख हुआ, उसको भूख लगी, उसको नींद आती थी। तो इन सभी बातों को हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। हे झालं 13व्या वचनाचं अ भागाचं और स्पष्टीकरण. ये है 13वें वचन के अभाग का स्पष्टीकरण। आता ब भागाकडे आपण वळूया. अभी उसका ब भाग जो है उसको हम देखेंगे। आणि ब भाग आपल्याला असं सांगतो, हे ऐकून लोकसमुदाय नगरातून त्याच्या मागे पायी पायी गेले. और ये सुन के उस नगर के लोग जो थे उसके पीछे हो लिए। आणि यावरून आपल्या लक्षात येईल, की प्रभू येशू ख्रिस्त तारवात बसून गेला, परंतु लोकांच्या कानावरती ही वार्ता आली आणि ही वार्ता त्यांच्या कानी आल्यानंतर ते पायी पायी गेलेले आहेत. म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त जास्त दूर गेला नसावा. अब लोगों ने जब सुना कि यीशु मसीह यहाँ पे है, नाव पे चढ़ के वो निकल रहा है, तो लोगों ने उसके पीछे जो है हो लिए। इसका मतलब यीशु मसीह और उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी। 14व्या वचनाकडे पाहूया. 14वं वचन आपल्याला असं सांगतं, 14वां पद हमें इस प्रकार से कहता है, मग त्याने बाहेर येऊन मोठा लोकसमुदाय पाहिला. फिर उसने बाहर आके देखा कि बहुत बड़ा जमाव जो है वहां पे है। तेव्हा त्यांचा त्याला कळवळा आला. तब उसको उनके लिए मन में जो है उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखी और उनको उन पर तरस आया आणि त्यांच्यातील दुखणेकरास त्याने बरे केले. और उनके बीमार को उन्होंने चंगा किया। प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना बोलू शकला असता, येशू रागवू शकला असता. यीशु मसीह शायद उनको बोल सकता था, उनको चिल्ला सकता था। विचार करा, आप मेरे साथ सोचिए,
आपल्या घरामध्ये अशी दुःखद घटना घडली. आपके घर में कोई अगर दुखद घटना होती है आपण ऑफिस मधून किंवा व्यवसाय जे करतो त्या ठिकाणून जर आपण सुट्टी घेतली और जिस भाग में जिस जहां पे आप काम करते हैं वहां से अगर आप छुट्टी लेते हैं आणि कोणीतरी कामाचं त्यावेळेस आलं आपल्याकडे काम घेऊन, अरे असं असं काम आहे आणि हे करणं गरजेचं आहे. अगर कोई ऑफिस का व्यक्ति आपके पास आता है और आपको कहता है ये काम आपको करना है, आपण काय करू? आप क्या करोगे? निश्चितपणे आपण रागवू त्यांच्यावरती किंवा त्यांना काहीतरी बोलू आपण शायद आप उनके ऊपर गुस्सा करोगे और उनसे कोई बातों को कहोगे। की घरात माझ्या दुःखद घटना झाली तुम्हाला माहिती नाही का? आप कहोगे क्या आप नहीं जानते कि मेरे घर में दुखद घटना हुई है आणि तुम्ही काम घेऊन माझ्याकडे आलात. और आप काम लेके मेरे पास आए हैं? पण प्रभू येशू ख्रिस्ताने तसं केलं नाही. यीशु मसीह वैसे नहीं करता है। वचन असं सांगत आहे, वचन त्यांना ऐसे कळवळ कहता आला. है, उससे तरस आया। त्यांना बरं केलं. खूप सारे दुखणेकरी होते, त्यांना बरं केलं. इसके बावजूद भी यीशु मसीह उनमें से बहुत लोगों को चंगा करता है। आणि आपण समजू शकतो की खूप सारे लोक असतील, कारण की शीर्षक आपल्याला सांगतं 5,000 भोजन. आप इस शीर्षक से जान सकते हैं कि बहुत सारे लोग शायद वहां पे होंगे आणि त्यापैकी खूप साऱ्या लोकांना बरं केलं. और उन 5,000 लोगों में से बहुत सारे लोगों को उसने चंगाई दी थी। का रागवला नाही? का तो बोलला नाही? कारण की प्रभू येशू ख्रिस्ताला एक आणखीन सुप्रसिद्ध नाव आहे. वो क्यों गुस्सा नहीं हो गया, उसको क्यों उनके ऊपर चिढ़ नहीं आई, क्योंकि यीशु मसीह का और भी एक नाम है। त्या नावाच्या आधारे काही वर्षामागं मी खूप लहान होतो. त्यावेळेस एक नॅशनल टेलिव्हिजनवरती सीरियल देखील होती. उस नाम के आधार पे नेशनल टेलीविजन पे एक सीरियल आती थी बहुत पहले। दयासागर, येशू दयासागर. यीशु दया सागर नाम की एक सीरियल आती थी। प्रभू येशू ख्रिस्ताला दयासागर म्हणून देखील ओळखलं जातं. यीशु मसीह को दया करने वाला सागर भी कहा गया तो है। दयेचा सागर, तो दयेचा सागर आहे म्हणून तो रागवला नाही. वो दया का सागर है, इसलिए वो उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ। त्याने त्याचे सर्व चिंता, सर्व दुःख स्वतः बरा होण्यासाठी गेला होता. वो दुःख व्यक्त करण्यासाठी गेला होता, परंतु बाजूला ठेवलं. हालांकि अपने आप के लिए एकांत में गया था, जब लोगों की भीड़ देखी तो उसने उन सभी बातों को बाहर रखा और उनके लिए वो सामने आया और उनको उसने चंगा किया है। लोकांसाठी म्हणजेच काय, तुमच्या आणि माझ्यासाठी. लोग मतलब कौन है? तुम और मैं, हम लोगों के लिए। हे झालं 14व्या वचनापर्यंत यह है स्पष्टीकरण. 14 वचन का विवरण। 15, 16, 17 या वचनाकडे वळूया. 15, 16 और 17 तीनों वचन को साथ में देखेंगे। 15वं वचन आपण यावेळेस वाचू. 15 वचन में हम इस प्रकार से देखते हैं, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यावरून आपल्याला समजतं ते शिष्य होते, त्यांना लोक समुदायाबद्दल एक चिंता वाटत आहे, कळवळा वाटत आहे. अब चेले जो है उनको लोगों के प्रति एक चिंता हो रही है कि अब क्या होगा। शिष्य देखील स्वतः भुकेले असतील, कारण खूप वेळ झाला होता. अब चेले भी शायद भूखे हो गए होंगे आणि म्हणून ते म्हणत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ता सांगते एक इंटरॅक्शन, एक मजेशीर इंटरॅक्शन आहे. और हम देखते कि यीशु मसीह के साथ ये एक मजाक भरा वार्तालाप वहां पे शायद चल रहा है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ता संगती जे इंटरॅक्शन आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ता संगती बोलत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताला खूप सामान्य, सर्वसामान्य, अतिसामान्य मनुष्य म्हणून बघत होते. अब जब यीशु मसीह के साथ वो बात कर रहे तो शायद सबसे सर्वसाधारण व्यक्ति जो है उसको देखते हुए या उस दृष्टिकोण से देखते हुए उससे बात कर रहे हैं। आणि म्हणून हे 15 वचन अभ्यास पूर्ण जर पाहिलं तर थोडंसं हसायला देखील येतं. अब जब इस 15 वचन को हम अभ्यास के तौर पे देखेंगे तो शायद कुछ बातें हंसने वाली हमें दिखाई पड़ेगी। त्या ठिकाणी कोण गेलं होतं आधी अरण्यामध्ये? अब जंगल में कौन गया था? प्रभू येशू ख्रिस्त, यीशु बरोबर. मसीह गया था। प्रभू येशू ख्रिस्त आधीने गेला होता, त्यानेच ती जागा निवडली अब होती. यीशु मसीह ने पहले उस जगह को चुन लिया था, वो ही वहां पे गया था। नंतर शिष्य आले उसके बाद जो है चेले वहां पे आते हैं। आणि ते काय सांगतात? अब चेले उससे क्या कहते हैं? दिवस उतरत चालला आहे, तो दिन जो है ढल रहा है ही अरण्यातली जागा आहे. और ये जो बहुत सुनसान जगह है, गाव काय अंतरावरती आहे. गांव जो है कई दूरी पे है। म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताला हे सगळं माहिती होतं. प्रभु येशू ख्रिस्तच गेला होता आधी. अब यीशु मसीह को भली भांति इन बातों को पता है क्योंकि उसने उस जगह को चुना है, वही वो पहले वहां पे गया है। सगळं प्रभू येशू ख्रिस्ताला ते सांगत आहे की
गावातील जे दुकान आहेत ते बंद होतील. अब वो शायद उसको ये भी कह रहे हैं कि गांव में जो दुकान है वो भी कुछ देर के बाद बंद हो जाएंगे। शिष्य लोकांसाठी चिंतेत होते, लोकसमुदायासाठी चिंतेत होते, परंतु ते प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी देखील चिंतेत होते. अब वो लोगों के लिए चिंतित तो है ही है, पर यीशु मसीह के लिए भी चिंतित है, ऐसे हमें दिखाई पड़ता है। त्याच्या पाठीमागचं कारण, उसके पीछे का ये कारण है, कारण की शिष्यांना माहिती होतं जर हा मेडिटेशन मध्ये गेला, प्रार्थनेमध्ये गेला, एक बार अगर यीशु मसीह जो है मनन करने लगा, वो प्रार्थना में चला गया, तासन तास करायचा, हे झोपायचे, तो तरी देखील देवप्पा संगती प्रार्थना करायचा, मेडिटेशन करायचा. उनको ये भली भांति पता है कि हम सो जाएंगे, वो प्रार्थना करते रहेगा, वो प्रार्थना करते रहेगा, हम सो ही जाएंगे। आणि जर आता हा गेला और अगर ये जाता है, तर निश्चित अर्थाने आम्ही उपाशी आणि लोक समुदाय देखील उपाशी. और एक बार अगर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए बैठ गया, तो मान लो कि हम भी जो है, हमें भी खाना नहीं मिलेगा, और जो लोग यहाँ पे मौजूद है उन्हें भी खाना नहीं आणि म्हणून मिलेगा। त्याला ते सांगत आहे अंधार होत चाललाय. और इसीलिए वो जाके उनसे कहते कि देख, अंधकार हो रहा है या सांझ हो रही है। आणि म्हणून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांनी सामान्य ठेवला होता. और इसलिए ये बात हमें पता चलती है कि यीशु मसीह को देखने का जो नजरिया है, वो बहुत ही सर्वसाधारण उन्होंने उस वक्त रखा है। आता 16 वचन स्पष्टीकरण करतो, फक्त वाचतो पण हसू नका. अब 16वें वचन को मैं पढ़ूंगा, आप कृपया करके इस बात को समझे। पर म्हणजे यीशु ने, हसण्या आपल्याला निश्चित अर्थाने हसायला येईल. आपको जरूर हंसने को आएगा ये वचन को सुन के। येशू त्यांना म्हणाला, यीशु ने उनसे कहा, त्यांना जाण्याची गरज नाही, उनको जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्ही त्यांना खायला द्या. तुम उन्हें खाने को दो। पूर्ण चिंतेमध्ये ते आले असतील. 5,000 लोक, त्याच्यापेक्षा जास्त, 5,000 लोकांपेक्षा जास्त. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे ही जाण्याची गरज नाही, तुम्ही त्यांना खायला द्या. अब ये यीशु मसीह के पास जाते हैं इस बात को लेके कि इनके खाने का क्या होगा, और यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम उन्हें खिलाओ। और ये थोड़े लग नहीं है, लगभग 5,000 से ज्यादा लोग वहां पे है। प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी एक गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो, त्यांनाही ती गोष्ट प्रभू येशू ख्रिस्तला सांगायची होती. यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें भी बताना चाहता है और उन लोगों को भी बताना चाहता था। योगदान, प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं योगदान बघतो. परमेश्वर हमसे क्या बन पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको देखता है। प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याकडे जे आहे ते घेतो, हमारे पास जो है वो यीशु मसीह को लेता है, उसे ते आशीर्वादित करतो उसे आशीषित करता है, आणि ते पुरेसं करतो. और वो मुहैया करता है, पूरा करता है। आणि म्हणून आपल्याला समजतं, ते म्हणतात आमच्या जवळ फक्त काय आहे, 5 भाकरी आणि 2 मासे. और इसीलिए चेले कहते, देख हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां है। प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जवळ जे आहे ते घेतो आणि पुरेसं करतो. अब यीशु मसीह हमारे पास जो है उसे लेता है और उसमें बढ़ोतरी करता है या उसे आशीषित करता है। आपला परमेश्वर देखील आपण जर पाहिलं, त्रैक्य देवाचा स्वभाव एकच आहे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा. आणि म्हणून जर जुन्या करारामध्ये आपण आजचा जो शास्त्रपाठ वाचला, पहिले राजे 17वा अध्याय 8व्या वचनापासून पुढं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का स्वभाव इस प्रकार से है, उसी को हमने पुराने नियम से देखा है राजाओं की किताब 17 अध्याय में, कि हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला, देने वाला परमेश्वर है। विधवा स्त्री, सारफेत येथील विधवा स्त्री आणि एलियाची गोष्ट आहे. सारपत जो नाम की जगह है, वहां की एक विधवा है, और एलिया, इनके जीवन के बारे में वहां पे हम देखते हैं। परमेश्वराचं वचन प्राप्त झाल्याप्रमाणे एलिया सारफेत या ठिकाणी जातो. जैसे ही एलिया को जो है परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है, वो सारपत नाम की जगह पे जाता है, तिथं ती विधवा काटक्या गोळा करत असती. और वो विधवा जो है वो लकड़ियों को बटोर रही है। आणि आपल्याला समजतं की एलिया काय म्हणतो, मला पाणी घेऊन ये. एलिया उससे कहता है कि मेरे लिए पानी लेके आ, ती जाऊ लागती पाणी और वो आणण्यासाठी. पानी लेने के लिए आगे निकलती है। पाणी आणायला जशी जाऊ लागती, मागून आवाज देतो, जैसे पानी निकलने के लिए जाते हैं, वो पीछे से आवाज लगाता है, भाकरीचा तुकडा घेऊन ये. एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए लेके आ। ती म्हणते आमच्या जवळ काहीच नाही, मुठभर पीठ आहे, थोडस तेल आहे, हे खाऊ आणि मरून जाऊ. हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा है, तेल है, हम खा के उसको मर जाने वाले हैं। तरी एलिया काय म्हणतो, तू मला भाकरीचा तुकडा घेऊन ये. इसके बावजूद भी एलिया उससे कहता कि मैं नहीं जानता, तू मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेके आ। रेव्हरंट आशिष बाळक साहेब,
जर तुम्ही कुठल्या घरी गेले आणि त्या घरातील परिस्थिती अशी आहे, काय करतील? देतील माझे लोक माझ्यावर प्रेम देतील. करतील. नाही, कुठंतरी तुम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी जावं लागलं कारण की दुसरीकडचं मला मेंबर नव्हती. मी दुसरीकडचं माहिती नाही, पण माझ्या मंडळीतल्या लोकांकडे गेलो तर देतील. आमेन. किती छान, खूप छान. ऐकून खूप आनंद झाला. पण मला असं वाटतं जर कुठल्या गावामध्ये आपण गेलो, आपली ढकलून देतील. मंडळी आपली काळजी निश्चित अर्थाने घेती. कारण की देवबाप्पाच्या भयामध्ये ते असतात. परंतु आपण एखाद्या गावामध्ये गेलो पर किसी गांव में, अनजान गांव में हम अनजान व्यक्ति के पास घर जाएंगे, आणि तिथं जाऊन इतक्या हक्काने आपण बोललो, बड़े हक के साथ उन्हें कहेंगे, तर विचार करून पहा काय होईल. तो आप शायद मेरे साथ विचार कर सकते कि उनका उत्तर क्या होगा। परंतु त्या ठिकाणी देवबाप्पानेच पाठवलं होतं त्याला. पर एक बात यह भी है कि परमेश्वर ने ही एलिया को वहां पे भेजा था, आणि और त्याप्रमाणे त्याने मागितलं आणि त्या विधवे स्त्रीने तसं केलं. परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसने उस विधवा से मांगा, और उसी विश्वास के साथ उस विधवा ने उसके लिए दिया भी। आणि वचन सांगतं की तिचं तेल संपलं नाही आणि पीठ देखील संपलं और नाही. कलाम में लिखा है, ना उसका तेल खत्म हुआ, ना उसका आटा खत्म हुआ, जब तक बारिश नहीं आई। हे मी यासाठी सांगितलं, परमेश्वर आपल्या जवळ जे आहे ते घेतो आणि आशीर्वादित करतो आणि पुरेसं करतो. ये मैंने इसलिए कहा कि परमेश्वर हमारे पास जो है उससे ही लेता है, और उससे ही आशीषित करके वापस हमें बहुत गुना देता है। हा उपवास समय देण्याचा असतो. ये उपवास का समय जो है वो देने का समय है। आणि म्हणून आपण आपलं अंतकरण, आपलं हृदय, आपला वेळ देवाला दिला पाहिजे या उपवास समयामध्ये. और इसीलिए हमें अपना मन जो है, हमारा हृदय जो है, परमेश्वर के प्रति समर्पित करना जरूरी है। परत एकदा आपण आता त्या मत्तेकृत शुभवर्तमानातील शास्त्रपाठाकडे येऊया. काही वचन राहिले आहेत. वापस एक बार मत्ती रचित सुसमाचार के उस वचन में हम आएंगे। त्या ठिकाणी आपल्याला वचन वाचल्यानंतर लक्षात येतं की शिष्य जे आहे वहां पे वचन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि चेले जो है अजूनही नेगेटिव्ह थॉट्स मध्ये होते. अभी भी नकारात्मक विचार को लेके जा रहे हैं। तुम्ही त्यांना खावायला द्या. वो तर कहते कि आप, यीशु मसीह कहता है कि तुम उन्हें खाने को दो। ते चिंतेत आहेत. वो चिंता में हो पड़ गए, कारण की पूर्वजाप्रमाणे त्यांचे विचार होते. क्योंकि पूर्वी जो उनके पूर्वज थे उन्हीं के समान उनके विचार है। स्तोत्र 78:19 असं सांगतं, भजन संहिता उसका 78 उसका 19 वचन कहता है, ते देवाविरुद्ध बोलले. वो परमेश्वर के विरुद्ध बोले। ते म्हणाले, उन्होंने कहा, रानात भोजनाची सिद्धता करण्यास इस मरुभूमि में जो है परमेश्वर खाने को मुहैया करने के लिए, देव समर्थ आहे काय? क्या परमेश्वर देने के लिए सामर्थ्य है? पूर्वजाप्रमाणे त्यांनी विचार केला. उनके पूर्वजों के समान शायद वो विचार कर रहे हैं। परंतु देव सगळ्यासाठी समर्थ आहे. परमेश्वर सभी बातों के लिए सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। एखाद्या क्षमा करा, एखाद्या राज्यामध्ये जर दुष्काळ पडला तर आपण प्रार्थना काय करतो? अगर किसी राज्य में जो अकाल हो जाता है तो हम उनके लिए दुआ क्या करते हैं? आपण आपल्या मंडळीमधून तर मदत पाठवण्याचा प्रयत्न करतो. हम हमारी कलीसिया से मदद भेजने की जरूर कोशिश करते हैं। जसं की आज पाळक साहेबांनी सांगितलं, युक्रेन आणि रशिया या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून प्रार्थना करा. जैसे कि आज हम हर इतवार को यूक्रेन और रशिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि वहां पे परमेश्वर की शांति बनी रहे। आपण ही प्रार्थना यासाठी करतो की जे गव्हर्नमेंट आहे त्यांना देवबाप्पा तू सुबुद्धी दे त्या ठिकाणी शांती प्रस्थापित होण्यासाठी. हम इसलिए दुआ करते हैं कि वहां की सरकार जो है परमेश्वर उन्हें ऐसा ज्ञान दे ताकि वो उस पूरे देश में जो है शांतता का माहौल बनाए रखे। म्हणजे समटाइम्स वी सीक हेल्प फ्रॉम गव्हर्नमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है सरकार से भी मदद की मांग करते हैं, बट जीसस इज मोर देन गव्हर्नमेंट. पर यीशु मसीह सरकार से भी बड़ा है, इस बात को हम भली भांति जानते हैं। आणि ते काय म्हणत, देव समर्थ आहे काय? और वो क्या कहते, क्या परमेश्वर इस मरुभूमि में खाना देने के लिए समर्थशाली है? आणि 15 ते 17 वचनाचं इथपर्यंत स्पष्टीकरण. और 15 से लेके 17 तक यहाँ पे स्पष्टीकरण को हम देखते हैं। आता 18 ते 21 वचनाचं स्पष्टीकरण पाहूया. 18 से लेके आगे हम देखेंगे। प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांचे जे निगेटिव्ह थॉट्स होते यीशु मसीह ने उनके नकारात्मक विचार जो है ते पॉझिटिव्ह केलेले आहेत. पॉझिटिव्ह थॉट्स प्रभू येशू ख्रिस्ताने निर्माण केले. तो और म्हणाला, और उनके मन में जो है सकारात्मक विचारों को परमेश्वर ने डाल दिया और कहा, 18 वचन कृपया करून वाचूया. 18 वचन, उसने कहा,
उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। माझ्या जवळ आणा, इम्पॉर्टंट आहे. आणा. यीशु ने कहा उनको मेरे पास लेके आओ। अजूनपर्यंत म्हणजे सुरुवात झाली पॉझिटिव्ह थॉट्स निर्माण करण्यासाठी. अब यीशु मसीह जो है उनके मन में सकारात्मक भावनाओं को डाल रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। 19 वचन आपल्याला सांगतं, 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, गवतावर खाली बसा. उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। आपल्याला आज असं गवतावरती बसायचं असेल तर लॉन घ्यावं लागेल अगर हमको घास में बैठना है तो हमें लॉन लेना किंवा पड़ेगा कुठल्या तरी पिकनिक स्पॉटला निश्चित अर्थाने जायला लागेल. और किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना पड़ेगा अगर घास पे बैठना है तो। हे मी यासाठी सांगत आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त जे देतो ते उत्तम देतो. देखो परमेश्वर यीशु मसीह जो देता है सबसे उत्तम हमें देता है। अजून तर जेवण नाही पुरवलं, पण जेवणासाठी जे ठिकाण निवडलं उत्तम निवडलं. अभी तो खाना तो नहीं दिया है, पर खाना बैठने के लिए जो जगह है बहुत उत्तम जगह है। विचार करून पहा आप की मेरे साथ सोचिए, हिरवं गवत त्याच्यावरती बसायला सांगितलं, खाली बसा. इतका लोक समुदाय किती सुंदर वाटत असेल. कितना अच्छा लगता होगा। प्रभू बहुत येशू ख्रिस्त समोर बहुत सारे अच्छे बहुत लोग हैं, यीशु मसीह सामने है, हरी घास है और घास के ऊपर वो बैठे हैं। बसायला सांगितलं. आता लोकांचं लक्ष केंद्रित झालं. अब उनको बैठने को कहा, अब लोग जो है उसको देखने लगे। मग त्याने 3 गोष्टी केलेल्या आहेत. खाली बसा ही पहिली गोष्ट, पहली बात उसने कही कि नीचे बैठो। आशीर्वाद दिला उन्होंने आशीषित किया। जे होतं म्हणजे 5 भाकरी आणि 2 मासे, 5 रोटियां और 2 मछलियों को उसने आशीषित किया। आणि मग त्याने भाकर मोडली. और तब उसके बाद उसने रोटी तोड़कर चेलों को दी। कारण की अभ्यास असं सांगतो, जेवणापूर्वी यहुदी प्रमुख पुरुष जो आहे तो भाकर मोडायचा. यहूदी परंपरा के अनुसार जो घर का मुखिया जो है वही रोटी को सबसे पहले तोड़ता है। आणि मग त्यांना समजला आता जेवण भेटणार. अब उनको पता चला कि अभी तो हमें खाना जरूर मिलेगा। आणि वचन त्याच्या पुढचंच वचन लगेच असं सांगतं, सगळा वृत्तांत दिलेला नाही, परंतु 20 वचन सांगतं ते जेवून तृप्त झाले. अब उसके आगे का वचन हमें ये भी कहता है कि वो खा के तृप्त हो गए। क्षमा करा, सर्व शब्द महत्वाचा आहे. सर्व जेवले. और मैं क्षमा चाहता हूं, वहां पे लिखा है कि सभी लोग खा के तृप्त हो गए। 5,000 फक्त पुरुष होते 5000 तो मान लो पुरुष ही थे। आणि सगळेच जेवले. म्हणजे 5,000 फक्त पुरुष आणि उर्वरित जे आहे ते पण जेवले आहेत. अब पुरुषों को गिना जाता था, इसलिए 5000 पुरुष तो खा के तृप्त हो गए, पर उनके साथ जितने भी लोग आए थे सब खा के तृप्त हो गए। आणि वचन काय सांगतं, और वचन कलाम कहता है 12 टोपल्या उरल्या. सगळ्यांनी तृप्त पोटभर जेवण केल्यानंतर. और खाने के बाद वो जब तृप्त हो गए तो मान लो लगभग 12 टोकरियां बच गई। आणि म्हणून यामधून आपल्याला हे समजतं और इसीलिए हमसे ये बात पता चलती की है, योगदान महत्वाचं. हमारा परमेश्वर के प्रति योगदान बहुत जरूरी है। आपलं योगदान काय आहे? हमारा योगदान परमेश्वर के प्रति क्या है? ह्या उपवास समयामध्ये आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. इस उपवास के दिनों में अपने अपने आप का आत्म परीक्षण करना बहुत जरूरी है। कारण की योगदान आपलं थोडं जरी असलं त्याद्वारे प्रभु परमेश्वर आपल्याला खूप मोठा असा आशीर्वाद देतो. हमारा योगदान कितना भी छोटा हो, उसके परे परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करने वाला परमेश्वर है। आपण जे स्तोत्र वाचलं, स्तोत्र 147 त्याचं 9वं वचन पाहूया. जो भजन संहिता 187 का 9 वचन हमने जो पढ़ा है, स्तोत्र संहिता 147 त्याचं 9वं वचन असं सांगतं, और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह पशुओं को और कौओं के बच्चों को भी जो पुकारते हैं आहार देता है। वचन सांगत आहे म्हणजे ॲनिमल्सला आणि जे बर्ड्स आहेत त्यांना तो काय देतो? आहार देतो, अन्न देतो. और परमेश्वर का वचन कहता है वो कौओं को पक्षियों को भी परमेश्वर खाना देके उन्हें खाना भी देता है। वचन असं सांगतं, कावळ्याच्या काव काव करणाऱ्या पिल्लांना तो अन्न देतो. स्तोत्र 147:9 पुरवठा पाहायला मिळतो. कौवे के बच्चे जो है जो काव काव करके चिल्लाते, परमेश्वर उन्हें भी आहार प्रदान करता है। कावळ्याबद्दल जर पाहिलं तर त्या कावळ्याने काय केलं होतं? एलियाला भाकर दिली होती. कौवे के बारे में हमें ये बात भली भांति पता है कि उन्होंने ही एलिया को जो है रोटी मुहैया की थी, रोटी लाके देता था वो। त्यांच्या पिल्लांची काळजी देवबाप घेतो, त्यांच्या पिल्लांची. और परमेश्वर कहता है कौवों के बच्चों को भी परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, चिंता करता है। आणि म्हणून आपल्याला हे समजतं, जर देवबापासाठी आपण काय केलं, वचन सांगतं परमेश्वरामध्ये तुमचे श्रम व्यर्थ नाहीत. और परमेश्वर के प्रति हम जो भी कुछ करेंगे वो ऐसे ही नहीं जाएगा। प्राण्यांचे श्रम व्यर्थ नाही, पक्ष्यांचे श्रम व्यर्थ नाहीत. तुम्ही आणि मी तर हातांनी बनवलेलो आहोत. मान लो कि पक्षियों के श्रम जो है परमेश्वर उसको भी कम नहीं लेता है, तो हम तो उसके बनाए हुए, उसके हाथों के बनाए हुए हैं, तो हमारी परमेश्वर कितनी सुधि लेगा।
आणि म्हणून या ठिकाणी मी 2 वचनं वाचतो संदेश पुढे नेण्यासाठी. और मैं 2 वचन और पढ़ना चाहूंगा। कृपया करून मत्तई कृत शुभवर्तमान 10वा अध्याय 29 वचन वाचा आणि त्यानंतर लूक 12:6 वाचा. 10 का 29 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती है। लूक कृत शुभवर्तमान 12वा अध्याय 6वं वचन. और लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या 2 पैसे की 5 गौरियां नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वचन सांगत आहे 2 चिमण्या दमडीला असं आलेलं आहे, म्हणजे 2 चिमण्या एका दमडीला. मत्तई 10:29 मध्ये. मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 29 में लिखा है, क्या 2 गौरैया एक दमड़े में नहीं मिलती है। आता या ठिकाणी मी थांबतो. लूक 12:6 वाचलेला आहे, परंतु मला हे सांगायचंय थोडस आपण गणित पाहूया साधं सोपं. दमडीला 2 चिमण्या तर 2 दमडीला किती भेटायला पाहिजे? एक दमड़ी को मान लो कि 1 पैसे को 2 गौरिया मिलती है, तो 2 पैसे में कितने गौरैया मिलेंगे, पक्षी मिले। 4 बरोबर. या ठिकाणी पवित्र शास्त्र सांगतं 5. यहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा है 5। कारण की मी आपल्याला हे सांगू इच्छितो, उदाहरण देतो आणि मग स्पष्टीकरण करतो. काही वर्षामागं, आता तर राहिलेलं नाही, परंतु काही वर्षामागं जर भाजी घ्यायला गेलो, भाजी घेतल्यानंतर कढीपत्ता तसाच घेऊन घरातील स्त्रिया यायच्या. पुरुष तर सहजा जास्त प्रमाणामध्ये नाही, परंतु स्त्रियांकडे ती कला असती की कढीपत्ता तसाच ते मागून आणायचे. सॉरी. आप जानते हैं, जब महिलाएं जो है सब्जी लेने के लिए जाती है, तो हर वक्त सब्जी लेने के बाद जो कड़ी पत्ता है वो मुफ्त में लेके आती है, वो नाही, उनका गुण है। हर बार नाही, काही वर्षापूर्वी. बहुत साल पहले, नहीं अभी भी लाते हैं शायद। अरे, हे मी यासाठी सांगत आहे कारण की त्याला तितकी व्हॅल्यू नव्हती. हे सांगण्याचा प्रयत्न पवित्र शास्त्र करत आहे की चिमणीला त्यावेळेस तितकं महत्व नव्हतं. मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि उस वक्त गौरैया जो है वो बेचने का जब समय आता था तो उसको इतना दाम नहीं था, ते असंच कधी कधी दिलं जायचं. 2ला 4 तर ठीक आहे, एक एक्स्ट्रा. और वो एक मान लो कि वैसे ही एक और एक्स्ट्रा देके उनको दिया जाता था। वचन सांगतं त्याच्यातील एकही पृथ्वीवर त्याच्या इच्छे बगर पडत नाही. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के इच्छा के बगैर एक भी भूमि पर नहीं गिरती है। तर विशेषरित्या तो आपली किती काळजी घेईल. तो परमेश्वर हमारी कितने विशेष करके हमें परमेश्वर देखता है, हमारी चिंता करता है। म्हणून आपण आपलं योगदान दिलं पाहिजे. इसीलिए हमें भी अपना योगदान परमेश्वर के प्रति देना बहुत जर जरूरी आपण है। योगदान दिलं, आपल्या संदेशाचा विषय होता आज हमारे इस संदेश का विषय इस प्रकार से था, चांगलं ते पुरविणारा परमेश्वर. जो अच्छा है वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। परंतु यावेळेस मी हे देखील सांगू इच्छितो, आणखीन 5-6 मिनिटं घेत संदेश या ठिकाणी थांबवतो. मैं और 5 मिनट लेके कहना चाहूंगा आगे जाके, जे आज्ञा मानणारे नाहीत त्यांनी कृपया करून जे प्रभू येशू ख्रिस्त सांगतो ते करण्याचा प्रयत्न करू नये. जे आज्ञाधारक नाहीत, जे प्रभू येशू ख्रिस्ताची आज्ञा मानत नाहीत, त्यांनी सुवार्थ प्रसार केला तर अडथळा निर्माण होतो. और जो आज्ञा मानने वाले नहीं है, तो जब वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो मान लो उनके लिए वो अड़चन बन जाएगी। कसं मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मैं पवित्र आप- शास्त्रातून सांगतो. मैं पवित्र शास्त्र से उसको आपको बताना चाहूंगा। कृपया करून मार्क याचा पहिला अध्याय 40 ते 45 वचन वाचा. 5च वचन आहेत, जास्त वेळ नाही लागणार. मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 40 से लेकर 45 में इस प्रकार से लिखा गया है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो। परंतु उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उसने कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करके और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते थे।
ह्या 40 ते 45 वचनामध्ये, मार्क पहिला अध्याय 40 ते 45 वचनामध्ये असं सांगितलेलं आहे, कुष्ठरोगी होता तो त्याच्याकडे आला अब 40 से 45 वचन में हम देखते हैं कि कुष्ठ रोगी है, यीशु मसीह के पास आता है। आणि आपल्याला असं समजतं अभ्यास पूर्ण की कुष्ठरोगी हे गावाच्या बाहेर राहायचे, जंगलात. जहां तक हम जानते हैं कि ये जिसको कुष्ठ है वो कभी भी गांव में नहीं रहते थे, गांव के बाहर रहते थे। प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्या अशा कुष्ठरोग्याला बरं केलं. यीशु मसीह ने उन जैसे कुष्ठ रोगी को चंगा किया। बरं केलं, आरोग्य दिलं आणि सांगितलं तू जाऊन आधी याजकाला दाखव. तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया और जाने के बाद तू पहले याजक को दिखाना है। मला असं वाटतं पवित्र शास्त्रामध्ये एकमेव माणूस असून प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, अब सुवार्ता करू नको. अब यीशु मसीह शायद उस अकेला व्यक्ति है, उसे कहता है कि तू सुसमाचार का प्रचार किसी को भी मत करना। प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला सांगतो कोणाला काही सांगू नको. यीशु मसीह उससे कहता है किसी को कुछ मत कहना। आणि वचन काय सांगतं, त्याने जाऊन त्या गोष्टीला इतकी प्रसिद्धी दिली की अब वचन तो ये कहता है कि जैसे ही वो बाहर गया उसने उसने बहुत सारे लोगों को इस बात को कहा। मी परत एकदा आपल्याला आठवण करून देऊ इच्छितो, कुष्ठरोगी जंगलात राहायचे. मैं वापस एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो कोढ़ी है वो जंगल में रहा करते थे। आणि मग वचन असं सांगतं की त्या कुष्ठरोग्याने आरोग्य मिळाल्यानंतर, त्याला जे आरोग्य मिळालेलं आहे त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल इतकं त्या गोष्टीला इतकी प्रसिद्धी दिली की प्रभू येशू ख्रिस्ताला उघडपणे शहरात जाता येईना. अब ये कोढ़ी जो है जब चंगा हो गया तो उसने इतना सुसमाचार का प्रचार लोगों तक किया कि यीशु मसीह गांव में जाके प्रचार भी नहीं कर पा रहा तो था। कुठं राहिला, वचन काय सांगतं? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो कहाँ रहता था? नाही नाही, पवित्र शास्त्र आपल्याला असं सांगतं की प्रभु येशू ख्रिस्त मग कुठं गेला? फिर उसके बाद यीशु मसीह कहाँ गया? जंगलात. वापस वो जंगल में गया। कुष्ठरोगी जंगलात असायचे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त शहरामधून फिरत होता. आता काय झालं, कुष्ठरोगी शहरात आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जंगलात. उल्टा हो गया, कुष्ठ रोगी जंगल में रहते थे, पर चंगा होने के बाद वो शहर में चला गया और यीशु मसीह जो शहर में प्रचार कर रहा था, अब वो जो है खुद जंगल में चला गया। त्याला उघडा असं फिरता येईना, वचन सांगतं. उसे खुलेआम वो घूम नहीं पा रहा था। म्हणून आपल्याला हे हे पाहायला मिळतं की आपण जर आज्ञा मानली नाही, आज्ञाधारक आपण झालो नाही, तर त्याचा त्रास येशूला होतो. और इसका मतलब ये है कि हम आज्ञाकारी नहीं है तो उसकी तकलीफ जो है बेशक यीशु मसीह को ही होगी। आणि म्हणून मी आपल्याला यावेळेस सांगू इच्छितो, परत एकदा ज्या विषयावरती आपण मनन चिंतन केलं, चांगलं ते पुरविणारा परमेश्वर, त्यामधून हे सांगू इच्छितो की आपण आपलं योगदान दिलं पाहिजे. और जो भाग हमने पढ़ा है कि अच्छा जो है वो देने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आज के विषय के संबंधित ये बात हमें पता चलती है कि हमारा योगदान परमेश्वर को देना ही है। आणि आपण खूप वर्षापासून वारंवार ऐकत आला असाल दशांश बद्दल, वेळेचा दशांश म्हणजे 2 तास 24 मिनिटं, हे आपण देतो का? हमने सालों साल सुनते आए हैं, हमारा जो 10वां भाग है परमेश्वर को देना, उसी प्रकार हमारे समय का 10वां भाग भी परमेश्वर के प्रति हमें देना है। मी एकदम सोपं करून आज आपल्याला सांगतो, 2 तास 24 मिनिटं नाही, परंतु जास्तीत जास्त तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. दो 2 घंटे 24 मिनट नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। योगदान महत्वाचं. हमारा योगदान महत्वपूर्ण है आणि म्हणून मी आपल्याला सांगू इच्छितो, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, उघड्या डोळ्यांनी देखील प्रार्थना केलेली चालते. खुले आंख से भी अगर हम दुआ करते हैं तो चल जाएगा। ज्यावेळेस आपण घरात असतो त्यावेळेस डोळे झाकून प्रार्थना केली पाहिजे. जब हम घर में हैं तो आंखें बंद करके हमें दुआ करनी है। परंतु कामाला जाताना, गाडीवर असताना, वॉक घेताना खुले डोळे ठेवून आपण देवासंगती बोलू शकतो. जब हम काम पे जा रहे, गाड़ी पे जा रहे, चल रहे, तो मान लो हम खुली आंख से भी प्रार्थना कर सकते हैं। जेवताना प्रार्थना करतो, खाने के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, उठल्यावर प्रार्थना करतो, हम जब उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं, झोपताना प्रार्थना करतो. सोने के वक्त प्रार्थना करते लिहून हैं। ठेवा, 2 मिनिटं 3 मिनिटं 4 मिनिटं तुम्ही हे लिहून ठेवा. गाडीवरती जाताना टाइम लावा. आता इथून निघलो, इथून कामाला जाण्यासाठी किती वेळ लागतो, तुम्ही जाताना फक्त देवासंगती बोला. आप जब काम पे जा रहे तो मान लो जब तक आप आपके ऑफिस में नहीं पहुंचते तब तक आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा बात कीजिए और उन सभी बातों को अपने एक डायरी में लिख लीजिए कि कितनी देर मैंने प्रार्थना की। उपवास समयामध्ये जर उपवास धरत असाल तर जो जेवणाचा वेळ आहे 5 7 8 मिनिटं, जी रिसेस आहे, जो ब्रेक होतो, त्यामध्ये तुम्ही
काय करा, देवा संगती बोला. इन उपवास के दिनों में जितना भी वक्त आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा समय जो आप प्रार्थना में बिताइए, परमेश्वर से बात कीजिए। आणि मी आपल्याला हे सांगू इच्छितो, निश्चित अर्थाने 2 तास 24 मिनिटं जरी नाही, परंतु जास्तीत जास्त वेळ योगदान आपलं आपण देणारे हो. 2 घंटे 24 मिनट क्यों ना हो, पर ज्यादा से ज्यादा योगदान परमेश्वर के प्रति देना बहुत जरूरी है। आणि जर ते केलं तर देवबाप आपल्याला विशेषरित्या या उपवास समयामध्ये आशीर्वादित केल्या वाचून राहणार नाही. और उपवास के दिनों में अगर हम हमारा योगदान परमेश्वर के प्रति समय के द्वारा देते, तो परमेश्वर हमें जरूर आशीषित करेगा। आणि तो आशीर्वाद म्हणजे, कृपया करून हे वचन वाचत या ठिकाणी मी थांबतो. रोमकरास पत्र 4 अध्याय 8 वचन. रोमियो की पत्री इसका 4 अध्याय 8वें वचन में परमेश्वर इस बातों के द्वारा हमें आशीषित हा करेगा, आशीर्वाद निश्चित मिळेल. और ये आशीष परमेश्वर हमें जरूर देगा। रोम 4:8. धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। किती सुंदर असं वचन आहे. कितना अच्छा ये वचन है। जर आपल्याला प्रभू परमेश्वराने असा लेबल, असा टॅग आणि आपल्यासाठी हे वाक्य प्रयोग काढलं, अगर परमेश्वर हमारे लिए इन बातों को अपने मुंह से कहता है, तर या उपवास समयाचं आपलं सार्थक झाल्या वाचून राहणार. मान लो कि हमने सब कुछ कमा लिया है उपवास के दिनों में। या उपवास समयामध्ये देवाला योगदान देण्याचा प्रयत्न करा. इन उपवास के दिनों में हम परमेश्वर के प्रति योगदान देना बहुत जरूरी है। चांगलं ते पुरविणारा परमेश्वर आहे. आजवर केलं, इथून पुढच्या दिवसामध्ये जर आपण ह्या गोष्टी केल्या, तर उत्तमातील उत्तम तो दिल्या वाचून राहणार. अच्छा जो है परमेश्वर देने वाला है, मुहैया करने वाला है, आज तक किया आगे भी करने वाला परमेश्वर है। या छोट्याशा संदेशाद्वारे प्रभू परमेश्वर आपल्याला आशीर्वाद. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रार्थना करू. पवित्र परमेश्वरा, जिवंत देव बापा, तू महान आहेस, थोर आहेस, गौरवी राजा आहे. रात्रभर सुंदरशी झोप देऊन आजचा सुदिन तो आमच्या आयुष्यामध्ये जोडलास. सकाळी उठल्यापासून आतापर्यंत सांभाळलंस, तुझी कृपा पुरवलीस आणि तुझ्या पवित्र मंदिरामध्ये येऊन प्रिय परमेश्वरा, तुझ्या वचनांमध्ये, गीतांमध्ये प्रिय परमेश्वरा वेळ घालवण्याची सुसंधी आम्हाला उपलब्ध करून दिलीस, म्हणून तुला धन्यवाद देतो. प्रिय परमेश्वरा, आज जे भक्तगण आलेले आहेत त्यांच्या कानी प्रिय परमेश्वरा तुझ्या पवित्र वचन जे तू पोचवलेलं आहे, पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शनानुसार तू आजचा संदेश विधित होऊ दिलास. आजच्या संदेशामधून ज्या ज्या गोष्टी प्रिय परमेश्वरा उपस्थित मंडळीला समजल्या आहेत, त्यानुसार करण्यासाठी तू त्यांना साह्य आणि मदत कर. देवबाप्पा, प्रार्थना करतो विशेष करून आपलं योगदान प्रिय परमेश्वरा देण्यासाठी प्रिय प्रभू त्यांना तू समर्थ कर. प्रिय प्रभू त्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याची टोचणी लागू देत आणि प्रिय प्रभू हा उपवास समय खरोखर त्यांच्यासाठी आशीर्वादाचा होऊ देत. प्रिय प्रभू, प्रार्थना करतो विशेष करून यावेळेस आम्ही मंडळीचे पाळक साहेब रेव्हरंड आशिष शेडगे प्रिय प्रभू यांच्यावरती देखील तुझा विपुलाचा आशीर्वाद पाठव. उत्तम असं नेतृत्व या मंडळीमध्ये करत असताना प्रिय परमेश्वरा त्यांना तुझा पवित्र आत्मा दे. त्यांची, त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियाची तू काळजी घे आणि प्रिय परमेश्वरा आतापर्यंत त्यांची सेवा ज्या रीतीने, ज्या पद्धतीने तू आशीर्वादित केली, येत्या दिवसामध्ये प्रिय परमेश्वर आणखीन प्रिय प्रभू तू त्यांची सेवा उत्तर आशीर्वादित करत. प्रिय परमेश्वरा तुझा गौरव तू त्यांच्याकडून अद्भुतरित्या या परिसरामध्ये आणि या परिसराच्या बाहेर देखील करून घे, अशी आम्ही तुझकडे कळकळीची प्रार्थना आणि विनंती करतो. मंडळीच्या प्रत्येक विंग्स वरती, संडे स्कूल असेल, प्रिय परमेश्वरा विमेन्स फेलोशिप असेल, मेन्स फेलोशिप असेल, युथ ग्रुप असेल आणि प्रिय परमेश्वरा सिनियर सिटीजन्स असतील, अशा सर्वांवरती तुझा विपुलाचा आशीर्वाद पाठवून प्रत्येकाला प्रिय प्रभू तुझ्या धार्मिकतेच्या उजव्या हातात स्पर्श करत तुझ्या सेवा कार्यासाठी उपयोगात आण. प्रार्थना करतो विशेष करून जे योग्य अशा कारणास्तव आज येऊ शकलेले नाहीत, जे आजारी आहेत, अशांना देखील तुझा स्पर्श कर आणि प्रिय परमेश्वरा तू त्यांना विशेष रीतीने तुझा आरोग्य देऊन आशीर्वादित कर. प्रिय परमेश्वरा ऐकलेल्या गोष्टी परत एकदा प्रिय परमेश्वरा अवलंबण्यासाठी, अंगीकारण्यासाठी तुझा पवित्र आत्मा दे. जर काही चुकीचं बोललो असलं तर क्षमा कर. काही मागायचं राहून गेलं असलं तर तू आमचा जिवंत सामर्थ्यवान देव आहेस. मागण्या विनंत्या अगोदर ज्या गोष्टींची आम्हाला नितांत गरज असते ती देऊन तू तृप्त करतोस. लहान नम्र प्रार्थना धन्यतारक उद्धारक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय गोड गौरवी नावात मागतो, म्हणून तो ऐक पित्या. आमेन.